चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन यही कराए थे ना ये? लास्ट क्वेश्चन ये कराए थे। ठीक है। बन गया है क्वेश्चन। देखिए, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल किस पे है? बी पे। एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड बी सी और ए सी। ये दिया हुआ है, बी सी और ए सी पूछा है हमसे। ध्यान दो, अगर एक एंगल दिया हुआ है हमको और ये 90 है, तो ये तो ऑलरेडी 60 हो गया है। ठीक है। कोई दिक्कत? अब अगर यहां हम लोग फॉर्मूला, इससे भी हम इस दोनों को निकाल सकते थे, लेकिन यहां ये निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? तो हम कह सकते हैं साइन 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है इसका? 9, और हाइपोटेनियस क्या है? स्लो हो गई। साइन 60 क्या होता है? तो ए सी इज इक्वल टू 9 × 2 बाय, कोई दिक्कत इसमें? क्या ये इससे कट जाएगा? 3√3 बार में कट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो मेरा ए सी आ गया कितना? ठीक है। अब हमको क्या लाना है? बी सी। क्या परपेंड बेस बाय हाइपोटेनस किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का। लगा दो कॉस। कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए सी। कॉस 60 का क्या होगा? और ये बी सी मेरा क्या है? पता नहीं, वही तो निकालना। ए सी क्या है? कितना आ गया? 3√3। कोई दिक्कत? क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बनाइए। सेम टाइप का क्वेश्चन। हो गया? चलिए देखिए, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बना दे रहे हैं। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी मेरा कितना दिया हुआ है?
3 सेंटीमीटर। AC मेरा कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? फाइंड एंगल A और C, इसका एंगल पूछ रहा है। नहीं पता है एंगल, बताना है एंगल क्या होगा। ठीक है, करना क्या है, हमको दिया हुआ है, अगर इसको मान लो थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? तो कुल मिलाकर अगर ऐसा कहें कि साइन C जो है, साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB, और हाइपोटेनियस यानी क्या ये होगा? कोई दिक्कत? अब साइन C इज इक्वल टू AB क्या है मेरा? 3, और AC क्या है मेरा? 6। कट करेंगे कितना आ जाएगा? यानी साइन C जो है मेरा कितना आ गया? 1/2। 1/2 साइन के किस वैल्यू पे होता है? तो साइन 30 डिग्री। इट मीन्स साइन C इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। इससे क्या पता चलता है? एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जैसे ही एंगल C मेरा क्या आ गया? 30 आ गया, तो हम ये क्या कह सकते हैं? एंगल A मेरा कितना होगा? कोई दिक्कत? हेंस एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत? बता दें आगे? चलिए बनाइए, और जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं देंगे। बता दें? हो गया? देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछ रहा है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रिलेशन में ये फॉर्मूला पढ़े थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसको हम आपको याद करने बोले थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के रूप में आप याद रखेंगे। ठीक है, अब इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना? 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है, कितना गिवन है? √7। तो √7 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। कहोगे सर 1/√7 इसको रेशनलाइज भी कर दें? जरूरी नहीं है, मन करे तो कर देना। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं? चलिए इसको बनाइए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा।
हो गया? नहीं हुआ? चलो देखो। चलो इधर देखो, मेरे पास क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा किस वैल्यू पे 0 होता है, मतलब इक्वल होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से एंगल पे इक्वल होता है? 45 पे। यानी इसके इससे हमको क्या पता चला कि थीटा जो होगा वो मेरा कितना हो जाएगा? अगर हम थीटा 45 रखते हैं तो दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? पढ़ा है ना, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये थीटा क्या है? एंगल ही है ना। तो 45 पे दोनों इक्वल होता है, यानी इससे हमको क्या पता चला कि मेरा थीटा कितना होगा? 45 होगा। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछा, जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। साइन पे पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या होगा? साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 पे पावर, और इधर कॉस 45 कितना होता है? तो 1/√2 पे पावर 4। 1 × 1 × 1 × 1 4 बार भी होगा तब भी क्या आएगा? 1। और √2 × √2 2, और उधर भी √2 × √2 2, 2 2 जा 4। तो 1/4 प्लस 1/2 आंसर होगा। कोई दिक्कत? क्लियर? बढ़ा दे आगे? चलिए। इफ साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1 और x दिया हुआ है 30 डिग्री, y इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलिए बताएं। देखिए, साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। x मेरा क्या है? 30 डिग्री, तो उसके जगह पुट कर देते हैं साइन 30 डिग्री प्लस कॉस y इज इक्वल टू कितना? 1। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? पुट कर दिए। ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 1। तो कॉस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो 1 - 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। अब बताओ कॉस के किस वैल्यू पे 1/2 होता है? 60 पे। तो कॉस y इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस y इज इक्वल टू कॉस 60। ये कॉस y तो कॉस y है, और 1/2 कॉस के किस वैल्यू पे होता है? 60। तो कॉस 60 लिख दिए, क्योंकि कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 तो पढ़े ही है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमसे यही तो पूछा था x, और फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हेंस y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है? क्लियर? चलो इसको बनाओ।
हो गया? हेलो, हो गया? देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमसे पूछा है और सेक थीटा दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग सेक और टेन के बीच का कुछ जानते हैं, तो उस फॉर्मूला को लगाइए ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं कि हमको तो निकालना टेन, सेक दिया हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐसा हो सकता है। तो इसी में देखो, अब सीधा करके इसको लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पुट करते हैं वैल्यू, सेक थीटा दिया हुआ है हम लोगों को, तो उसके जगह पुट कर देते हैं एक्स माइनस 1/4 x का स्क्वायर, अब माइनस 1, ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये तो मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/16 x² हो जाएगा, ये कट करेंगे तो -1/2 और -1 ये जुड़ के कितना हो जाएगा, -1/2 -3/2 ना होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये इस प्रकार से, अब इस पे कोई कोई फॉर्मूला पे ये आएगा, देखो एक बारी चेक करके देखो, किसी पे ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x² -3/2, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू पुट करो। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ प्लस है। ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए सेट नहीं कर रहा था। अब देखो, एक्स स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने दो, 1/4 x², और देखो ये मेरा कितना आया, +1/2 आया, और उसमें -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, -1/2 आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, क्योंकि इसके साथ अगर ऐसा लग सकता है ना, मतलब ऐसा लगा देंगे तो कोई दिक्कत, ए बी तो कट कुट के खत्म हो जाएगा ना। तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या आया, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना आया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आया, तो टेन थीटा मेरा क्या आएगा, स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा, तो ये मेरा कैसा आएगा, लिख दे रहे हैं स्क्वायर, तो यहाँ आगे में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x-1/4x, ऐसा हो जाएगा। रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो दो वैल्यू निकला इससे। एक वैल्यू क्या है, प्लस अगर रखेंगे तो x-1/4x, एक टेन थीटा तो ये आया, और एक बार अगर माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, -x माइनस माइनस प्लस, तो टेन थीटा का दो वैल्यू आया, ये दोनों, कोई दिक्कत, टेन थीटा का ये दोनों वैल्यू आया, कोई दिक्कत। अब दो केस में इसका आंसर करेंगे, दो केस में। चलो देखो इधर,
अगर हम यहाँ आंसर निकालना क्या था हमको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ना। तो मेरा सेक थीटा क्या था, एक्स प्लस, ये प्लस था, एक्स प्लस 1/4x। और इधर इधर क्या आया, x माइनस 1/4x। बाहर निकालेंगे, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। ये और ये कट जाएगा पूरी तरीके से। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। दो केस में, केस वन कब, जब हम क्या लेंगे, x माइनस 1/4x लेंगे, टेन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, पहला वाला वैल्यू लेंगे, तब मेरा क्या आएगा, 2x आएगा। आंसर क्या आएगा, 2x आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे केस में, मान लो केस 2 यहाँ बनाते हैं। इसमें भी क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक तो मेरा जो है वही रहेगा, x प्लस 1/4x। और इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1/4x। अगर ब्रैकेट से इसको निकालेंगे तो x प्लस 1/4x माइनस एक्स प्लस 1/4x। तो देख रहे हैं कि x x कट जा रहा है और ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1/x। तो दूसरे दो आंसर आएगा, एक आंसर 2x आएगा और एक आंसर 1/2x आएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ा दें, क्या किए समझ आया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस प्लस को इधर ले आए और इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर कर दिए। अब वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करके देखे तो टेन स्क्वायर थीटा जो है वो मेरा इतना आया, इतना आया तो स्क्वायर था, इधर जाके रूट हुआ। तो रूट जैसे हुआ तो पहले स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन आगे में प्लस माइनस दोनों साइन लेके आता है रूट। तो जैसे ही दोनों साइन लेके आया तो एक बार प्लस वाला को रखे तो ये वैल्यू आया, माइनस वाला को रखे तो ये वैल्यू आया। ठीक है, उसके बाद दोनों, एक केस 1 में पहले ये वाला वैल्यू रख के केस 1 निकाले, और ये वाला वैल्यू रख करके केस 2 निकाले। कोई दिक्कत, चलिए इसको बनाइए।
हो गया। आखिरी क्वेश्चन है ये, अच्छे से बनाइए। बता दें? चलो देखो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये कहानी जब भी देखने के लिए मिलेगा तो क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से चलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1। तो इसका फॉर्मूला अभी तुरंत देखे थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में तोड़ दिए, कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं है। तो गिवन क्या था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज रह जाएगा। और ये गिवन था हमारा कितना, एक्स था, लिख दिए इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x ये हो जाएगा। और पहला चीज हमको यही बोला था, सो डैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। तो एगो काम तो हम लोग कर लिए, लेकिन ये आसान सा काम था, ये कोई बहुत बड़ा काम था नहीं। अब काम क्या है कि हमको साइन और कॉस ये दोनों बताना है। तो दो इक्वेशन, एक इक्वेशन तो जो हमको ये दिया हुआ है ये, और एक इक्वेशन ये, इस दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1/x। इस दोनों इक्वेशन को एक बार हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये प्लस टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा, ये क्या आएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और x प्लस 1/x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये x एलसीएम आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। यानी ये मेरा सेक थीटा आ गया। कोई दिक्कत किसी को सेक थीटा में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी को यहां हम करते हैं। अब एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, x, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया। तो अगर माइनस कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, -2 टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो अगर हम कहेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये -2 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, ऐसा होगा। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू -1/2 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो -x² बाय 2x। अगर हम सही से इसको लिखें तो 1 -x² बाय 2x, ऐसा लिख सकते हैं हम टेन थीटा को। कोई दिक्कत? पहले इसको देख लीजिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? चले, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को? मेरा सेक थीटा कितना आया, इतना आया, और मेरा टेन थीटा इतना आया, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं से हम उठा रहे हैं, अगले अगले में आप हमको बताओगे हम क्या लिखें। सेक थीटा मेरा क्या आया था, और मेरा टेन थीटा क्या आया था, 1 -x² बाय। तो ध्यान से देखो, सेक थीटा दिया हो तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा, एगो तो मेरा कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय इज इक्वल टू 1 -x² बाय। साइन थीटा निकालना है, कॉस को उधर जाके क्या करा देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 -x² बाय 2x इंटू
कॉस थीटा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इंटू कॉस थीटा का क्या है 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये 2x कट गया। अगर लिखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही मेरा क्या होगा साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत साइन थीटा और कॉस थीटा में? क्लियर है? क्लियर है पूरा? तो हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स पूरा पढ़ लिए, यानी 2 टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन हम सारा क्वेश्चन करा दिए हैं। पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, ये दोनों पूरा कंप्लीट हो गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 टॉपिक बताए थे, रेशियोज, पर्टिकुलर एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीबीएसई में डिलीटेड है, 2019 तक वो आया है, उसके बाद वो डिलीटेड है, लेकिन फिर भी उसका कुछ आइडिया का जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम फालतू पढ़ा रहे हैं, जरूरत है, हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं और 2-4 क्वेश्चन उस पर करा देते हैं, ठीक है, ताकि उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आखिर था क्या। ठीक है कुछ नहीं, आप आधा घंटा घर पे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री भी खत्म हो जाएगा। तो आज कॉम्प्लीमेंट्री तक हम लोग खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरू करेंगे, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही मेन, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ नहीं, कोई टॉपिक उतना भारी नहीं, ट्रिगो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत पड़ेगा। जितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस, ठीक है। चलिए तब उसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जैसे एक ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें 2 एक्यूट एंगल है ए और सी। ध्यान से देखो कैसे होता है, ऐसे तो हम बता देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन कैसे होता है ये समझ लो। ये तो 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल कौन सा ये, इसी के कंपैरिजन में हम लोग पढ़ते हैं, इसी में तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक लगाते हैं, या तो इसको थीटा मानते हैं या इसको थीटा मानते हैं। तो ए और सी इस दोनों का सम क्या है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अगर सम 180 हो तो सप्लीमेंट्री, सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहां इन दोनों का सम क्या है 90, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम लिख दिए, अब ध्यान से देखिए, इसको हम साइड कर देते हैं। अगर हम साइन सी कहें, साइन सी, तो क्या होगा, साइन सी क्या होगा ए बी बाय ए सी। और ये अगर ऐसा है तो इसको हम लोग तो ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, ऐसा कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो फिर जो मेरा साइन सी लिख लिए, कॉस सी, ये क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी बीसी बाय, उसी प्रकार से मेरा टेन सी अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं ए बी बाय, अगर हम इसी चीज में कॉसेक सी लिखें तो क्या हो जाएगा मेरा ए सी बाय ए बी। अगर हम इसी चीज को लिखें सेक सी तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाय बी सी। और अगर हम इसको कॉट सी लिखें तो ये क्या हो जाएगा बी सी बाय बी। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ रख दे रहे हैं, ऐसे लिख दिए इसको। चलो अब ध्यान से देखो, अब ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं, साइन ए मेरा क्या हो जाएगा बी सी बाय बी सी बाय ए सी, साइन ए हो गया। कॉस ए क्या हो जाएगा ए बी बाय, टेन ए हो जाएगा ए सी बाय, टेन ए क्या हो जाएगा बी सी बाय, ठीक है।
उसी के तरह अगर हम यहाँ कहेंगे कॉसेक ए तो मेरा क्या हो जाएगा, AC बाय सेक ए कहेंगे तो क्या हो जाएगा, और कॉट ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन सी। यहाँ देखो ए बी बाई AC है, साइन सी ए बी बाई AC है, ए में ये किसके बराबर में जा रहा है, कॉस ए, यानी साइन सी जो है वो किसके बराबर में हो जा रहा है, साइन सी जो है किसके बराबर हो रहा है। तो नॉर्मली साइन सी के जगह अगर हम इसी चीज को तुमको ज्यादा बढ़िया समझाने के लिए ये कर रहे हैं कि हम जो ए इज इक्वल टू लिखे थे यहाँ लिख दे रहे हैं सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। तो जहां सी है वहां क्या देख देंगे, कॉस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, कॉस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए। पहला देख लिए कि ये दोनों इक्वल हो गया, चलो इस दोनों का काम हम खत्म कर लिए, ठीक। दूसरा कॉस देखो, कॉस बीसी, बीसी बाई AC, कॉस सी इज इक्वल टू साइन, कॉस सी इज इक्वल टू साइन ए, कॉस सी इज इक्वल टू साइन ए। तो हम इसमें क्या करेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू साइन, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए, और कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए। कोई दिक्कत, यानी रिलेशन अब यहां देखो, यहां लिखते जाते हैं। पहला रिलेशन क्या बना, साइन और कॉस का बना, साइन थीटा और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन जो पहला बना वो किसका किसका बना, साइन थीटा और कॉस थीटा का बना। मतलब कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पहला क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू, बता कोई दिक्कत, यहां साइन है तो इधर कॉस 90 माइनस थीटा, और इधर कॉस है तो साइन 90 माइनस थीटा। क्यों हुआ ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ये दो लिख लिए, ओ सॉरी, साइन कॉस वाला तो हो गया, मिटा देते हैं। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं, अब सेक पे आते हैं, सेक कॉसेक को पहले देख लेते हैं। कॉसेक वाला देखो AC बाय, और इसका यानी क्या आ गया, कॉसेक C इज इक्वल टू सेक, कॉसेक C इज इक्वल टू सेक A। कॉसेक के जगह क्या पुट कर दे, C के जगह क्या पुट कर देना है, इज इक्वल टू सेक A। कोई दिक्कत, उसी प्रकार से यहां सेक C और यहां कॉसेक A, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, सेक C और कॉसेक A इज इक्वल टू कॉसेक A। वो क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब 90 डिग्री माइनस, ओहो 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए। कोई दिक्कत, यानी दूसरा रिलेशन हमको क्या पता चला कि साइन जैसे कॉस के साथ होता है वैसे ही सेक और कॉसेक एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाता है। कौन सा, जैसे साइन कॉस के साथ बनाता है वैसे ही सेक कॉसेक के साथ बनाता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहां कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। सेम फिर उसी प्रकार से, अब तो क्लियर हो ही गया होगा खो कैसे रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से टेन और कॉट भी देखोगे कि टेन C और यहां कॉट A आपस में इक्वल हो रहा है, तो टेन C इज इक्वल टू कॉट A, तो टेन C इज इक्वल टू कॉट A है, तो टेन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉट A हो गया। और दूसरा कि
कॉट कॉट सी इज इक्वल टू, तो यहां हम करेंगे कॉट, यानी इसमें देखिए कि 10 कॉट के साथ रिलेशन बना रहा है, तो यहां क्या कर देंगे हम लोग, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाता है। तो जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा। यही मेरा क्या है, यही मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। यही क्या है मेरा, ट्रिगोनमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। साइन किसके साथ है, कॉस के साथ, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सेक और कॉसेक है तो सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, उसी प्रकार से कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार टेन और कॉट में रिलेशन है तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा। कोई दिक्कत, यानी साइन किसके साथ, कॉस, साइन और कॉस का उल्टा सेक और कॉसेक, वो दोनों आपस में रिलेशन, और टेन और कॉट आपस में रिलेशन। कोई दिक्कत, ये दोनों, ये दो दो पेयर में आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनता है, बना लिया, कोई दिक्कत, याद रहेगा, यही फॉर्मूला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कैसे आया ये भी क्लियर है। अब देखिए कुछ एक आधो को क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कॉस और साइन में है तो करना क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री में, कि जैसे विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स, वैसे भी हमको टेबल का पता है नहीं, 53 डिग्री थोड़ी टेबल में पढ़े हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एंगल दे दिया जो टेबल में पढ़े भी हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ यहाँ लिख ही दिया है विदाउट यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स, तुमको इवेल्युएट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो तुमको अलग अगर साइन कॉस में दिया रहेगा तो तुमको किसी एक में चेंज कर लेना, या तो इसको साइन में चेंज कर लो या तो इसको कॉस में चेंज, दोनों को चेंज मत कर देना, फिर वह खेला हो जाएगा, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, मान लो कि हमको तुम्हारे घर आना है तो या तो हम आ जाएंगे या तुमको बुला लेंगे, इन्हें की फोन कर लो, दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम होकर घर चल जाओ तो और घर चला गए। ठीक है, ऐसा स्थिति भी हो जाता है कभी कभी। तो ये देखो, तो इसको हम लोग साइन में चेंज कर लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब भाई नीचे वाला नहीं चेंज करेंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे, तो तुम देखोगे ये क्या हो जाएगा, बाय, कोई दिक्कत, क्लियर। दूसरा, इसको भी किस चीज में चेंज कर लेंगे, तो कॉसेक 90 माइनस, ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसको चेंज करेंगे, कॉट में कर दो 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री बाय कॉट 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा कॉट 54 डिग्री बाय कॉट, बता कोई दिक्कत, क्लियर है। इसको बनाइए, हो गया। देखो इसको क्या कर देना था,
cos 48 इसको साइन में चेंज कर दो, तो साइन 90 डिग्री माइनस और माइनस साइन, तो देखेंगे कि साइन 42 डिग्री माइनस साइन 40, ठीक है। उसी प्रकार से ये कॉट को 10 में चेंज कर दो, तो 10 90 डिग्री माइनस और माइनस 10 56 डिग्री, माइनस करेंगे ये भी 10 कितना आ जाएगा, ये टॉपिक डिलीट करने लायक टॉपिक था नहीं सीबीएसई में, ठीक है, डिलीट करके गलती किया है, बना। हो गया, चाहे साइन ये और कॉस क्या बोले एक में चेंज कर देना, तो इसको साइन 20 डिग्री प्लस थीटा रहने दो और इसको क्या कर दो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। कोई दिक्कत, क्लियर है, बनाइए। हो गया, चलो देखो क्या था मेरा 10 2a इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, इसको चेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री, ध्यान दो कॉट दोनों साइड कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a और a माइनस 18 डिग्री, तो इसको माइनस 2a और माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, माइनस 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 100, 3 से कटेगा कितना बार में, ये मेरा कितना आ गया, ये कितना आ गया 36 डिग्री, पूछा क्या था ए का वैल्यू, हो गया, कोई दिक्कत।
नहीं बुझाया? बना जल्दी। आएगा क्या? प्रूव करना है तो आएगा क्या? 1 आ रहा है। अजीब हाल है। जिसको प्रूव करना है उसमें कुछ और है, निकाल के ला रही है। चलो देखो। देखो, हम जानते हैं एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट। तो एक ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। इधर पहले क्वेश्चन को देख करके समझ आ रहा है कि लेफ्ट साइड में क्या रखना है? बी और सी को रखना है और ए को भगा देना है। ठीक है। फिर देख के समझ आ रहा है कि सब का क्या, दोनों साइड क्या करना है? हाफ करना है। क्या करना है? तो बी सी बाय, और इधर भी हाफ करेंगे 180 डिग्री माइनस ए बाय 2। तो इसको देख के समझ आ रहा है कि बी सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाय। ऐसा हो सकता है या नहीं? तो अब इसमें हम लोग दोनों साइड क्या लगा देंगे? दोनों साइड क्या लगा देंगे? दोनों साइड लगा देंगे साइन। लगा दिए। सेम चीज तो दोनों साइड हम कुछ कर सकते हैं, दोनों को जो झापर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरा साइन आई माइनस ए बाई 2 कैसे लिखे? हाँ, हाफन किए, याद है ना? है। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तू कैसू किए, हो गया। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े थे। साइन को प्यार किसके साथ है? कॉस के साथ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस, और थीटा की जगह क्या है? ये कॉस थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है पहला? दूसरा, इसमें बताने दो। ठीक। क्या? तुमको ऐसे चलना है, तुम उल्टा कर दी, उल्टा को सीधा कर लो। ठीक है। चलो ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिख ही लिया होगा, इधर बता रहे हैं। चलो देखो, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा? कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी सी बाय 2, इसको प्रूव क्या करके लाना है? 1। एक बात बताओ कि ये कॉस स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इधर कॉस स्क्वायर बी सी बाई 2, बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 किसके इक्वल है? बी सी बाई 2 किसके इक्वल है? 90 डिग्री माइनस ए बाय 2। यहां 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 दिया हुआ है। ठीक है ना? तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हो जाएगा। अब ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? और तीसरा, फिर वही काम जो हम लोग किए थे। ए प्लस बी प्लस सी का सम 180। उधर देखिए कबरी बार ए प्लस बी को रखा है और सी को भगाया है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी। फिर सबका हाफ करेंगे, ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी बाय 2। तो ये ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 होगा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद दोनों साइड क्या लगा देंगे? 10 लगा देंगे। तो 10 ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू
टेन 90 डिग्री माइनस सी बाय 2। तो ध्यान से देखेंगे, टेन ए प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। कोई दिक्कत? तीनों क्लियर है? हो गया क्लियर? तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी इतना हम बता दिए जितना जानना था, मोटा मोटी लगभग सभी क्वेश्चन से आपको परिचय करवा दिए। तो हम लोग तीनों टॉपिक को कवर कर लिए। कौन सा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं पूरा अभी तक में हम क्या पढ़े। अरे दिमाग में छापना पड़ेगा, कॉपी में तो छाप ले रह जाएगा। ये क्वेश्चन था। दिखाए वाला चीज थोड़ी था, प्रूव करे वाला चीज था, कर लिए। हो गया? हो गया सबका? चलिए देखिए, हम इंट्रोडक्शन ट्रिगोनोमेट्री में ये तीन टॉपिक पढ़े। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या क्या पढ़े थे? हम तो एक सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। हम बोले कि अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस। पहला बात यही हुआ था। इस पहले बात के बाद हम बताए कि भाई साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, उसी प्रकार से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू। तो हम देखे और ये छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग फॉर्मूला देखे। फिर हम जाने कि साइन जो उल्टा किसका होता है, कॉसेक का, कॉस जो उल्टा होता है किसका, सेक का, टेन जो होता है उल्टा कॉट का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। और दो रेसिप्रोकल रिलेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? साइन कॉसेक 1, कॉस सेक 1, टेन कॉट 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़े थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू इसको कोसेंट रिलेशन कहते थे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। वो मेरा था रेसिप्रोकल रिलेशन, ये मेरा था कोसेंट रिलेशन, पढ़ लिए थे ये भी। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसके बाद हम लोग लास्टली पढ़े क्या, स्क्वायर रिलेशन। क्या पढ़े थे? स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन क्या था, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन पढ़े थे, ये मेरा क्या था, स्क्वायर रिलेशन था। और हम बताए भी थे कि पूरे के पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसी तीन फॉर्मूले पे चलेगा। तो पूरा जो हम पढ़े उसका भी इस्तेमाल होगा, मतलब इसी तीन बेसिक, यही तीन फॉर्मूला होगा। इसके बाद इतना चीज हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में पढ़े थे और पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इतने पे ही हम निपटा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग पढ़े पर्टिकुलर एंगल। पर्टिकुलर एंगल में पढ़े क्या, 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें हम लोग एक चार्ट के बिहाफ पे पूरा चीज क्लियर हो गया कि साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसी प्रकार से कॉस का वैल्यू पूरा पढ़े, टेन का वैल्यू पढ़े और साइन कॉस 10 पता है तो बाकी तो रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस एक्स सेक कॉट, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही चीज पढ़े और इस पे हम सारा क्वेश्चन किए। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देखे कि साइन का दोस्ती किसके साथ, कॉस के साथ। उसके बाद सेक का दोस्ती किसके साथ, कॉसेक के साथ। और टेन का दोस्ती किसके साथ, कॉट के साथ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और उसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्लियर है। इतना चीज हम लोग पढ़े और इतने चीज पे हम लोग ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी ये तीनों टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया। यहां तक का बात क्लियर है सबका। अब नेक्स्ट क्लास से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम पढ़ाएंगे और वहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।